हेलो क्लास 12th, गुड इवनिंग। दिस इज उमंग शर्मा फ्रॉम आपका सहपाठी। फ्रेंड्स, अभी जो हमारे इवनिंग सेशंस चल रहे हैं उनमें हम कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल की बुक का चैप्टर फर्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के सेशन में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 30। इससे पहले वाली 29 हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, वो देखने हैं तो प्लेलिस्ट में है, जाओ देखो, अच्छे से मेहनत करो। अक्टूबर खत्म हो गया है, अब 2-3 दिन अक्टूबर में रह गए हैं, उसके बाद में नवंबर और दिसंबर, जनवरी, मतलब यही 2-3 महीने हैं आपके पास में, भी कुछ दिन आपके फेस्टिवल में चले जाएंगे। तो आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपको मॉर्निंग वाले सेशंस अटेंड करने हैं तो वो भी आप 11 बजे वीडियो आती है डेली, आप वो देख सकते हो, एनसीईआरटी की बुक से आती है। और बीच में दोपहर के टाइम पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के वीडियो आते हैं। सैटरडे को लाइव क्लास होती है शाम को 7 बजे। तो अगर आप लोग वो लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो बिल्कुल करो, मतलब इनफैक्ट मैं तो आपको बिल्कुल यही बोलूँगी कि उसको ज़रूर अटेंड करो, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 मिनट की होती है और उसमें आपका सारा एमसीक्यूज हम कवर कर लेते हैं चैप्टर वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक 2 लाइव क्लास हो चुकी है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा आपके लिए, आप सब उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द अमाउंट दैट विल बी posted to the income and expenditure account for the year ended 31st March 2020. Stock of stationery on 1st April 19. अच्छा, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया हुआ है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। दूसरा वाला दिया हुआ है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2019, ये भी ओपनिंग स्टॉक ही है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फॉरवर्ड फॉर द फ्रॉम द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, ये भी 2019, ये भी यानी ये भी ओपनिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020। ठीक है, ये 2020 का है अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2020। ये क्या है? ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है क्योंकि 2020 का है। इसके बाद में क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2020, ये भी क्लोजिंग है। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2020, ये भी क्लोजिंग है। अब तो आसान हो गया, जब हमें ये पता चल जाए क्या ओपनिंग है क्या क्लोजिंग है, बस उसके बाद तो कुछ करना नहीं होता। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का डेबिट बैलेंस होता है, तो इधर डेबिट साइड में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। इसके बाद में नेक्स्ट दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 1st अप्रैल 2019, ये भी ओपनिंग है और क्रेडिटर्स है तो हमारी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी होता है तो कहाँ जाता है? लाइबिलिटी होता है तो क्रेडिट साइड में जाता है, लेकिन क्रेडिटर्स के अकाउंट में। तो हमें यहाँ 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखो बाय बैलेंस, बाय बैलेंस कितना? 20,000। ठीक है, ये लाइबिलिटी है इसलिए। इसके बाद नेक्स्ट है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019, मतलब आपने 2,000 रुपए का एडवांस पेमेंट किया है। किसको? क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर अकाउंट में ही आ जाओ। अगर आपने पेमेंट किया है तो ये क्या है? ओपनिंग एडवांस है। तो आप यहाँ लिखो टू ओपनिंग एडवांस कितना? 2,000, ये यहाँ दिया हुआ है, देखो है ना, ओपनिंग एडवांस। नेक्स्ट अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2020, 1,08,000। तो आपने इतना पेमेंट किया है 1,08,000 का स्टेशनरी का, तो ये भी क्रेडिट अकाउंट में आएगा। तो यहाँ लिख दो टू बैंक 108,000। इसके बाद और क्या दिया हुआ है? और बोल रहे हैं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31st मार्च 2020, ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा। कहाँ जाएगा? स्पोर्ट्स मटेरियल में जाएगा। क्लोजिंग बिल्कुल नीचे लिख देती हूँ मैं, यहाँ लिख देती हूँ बाय बैलेंस
CD कैरी डाउन कितना 5,000 रुपए। और क्या दिया हुआ है, इसके बाद हमें दिया है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 13,000 रुपए। तो ये क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाएगा, क्रेडिटर्स के अकाउंट में ले आओ यहाँ पे टू बैलेंस कैरी डाउन कितना अमाउंट दिया है 13,000। उसके बाद में एक और दिया हुआ है हमें लास्ट में एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2020 3,000 रुपीज, यानी आपका ये क्लोजिंग का एडवांस है ना, तो जाएगा तो क्रेडिटर्स के अकाउंट में। तो आप इसे क्रेडिटर्स के अकाउंट में जाके यहाँ लिखो बाय क्लोजिंग एडवांस कितना 3,000। चलो हो गई सारी चीजें, बस यही था। चलो अब इनका टोटल लगा लेते हैं। पहले क्रेडिटर्स के अकाउंट का टोटल लगाते हैं, क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी अकाउंट का टोटल लगा देते हैं। तो इसका टोटल आना चाहिए 1,23,000 आ रहा है। आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो ये आएगा 1,23,000। अब क्या करेंगे, अब हम 1,23,000 में से 20,000 और 3,000 माइनस करेंगे, और जो निकल कर आएगा वो क्या निकल के आएगा, वो निकल कर आएगा कि हमने क्रेडिट में कितना परचेज किया है, हमने कितना माल उधार में परचेज किया। तो बाय स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो जब आप इसको इन दोनों को माइनस करोगे तो ये निकल कर आएगा 1,00,000 रुपए, क्योंकि 1,23,000 है और उसमें 23,000 माइनस करोगे तो 1,00,000। अब इस 1,00,000 रुपए को आप इधर ले आओ, यहां लिखो टू क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी कितना 1,00,000। तो इनका जब आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आएगा 1,30,000। ये सेम टोटल आप इधर लगा दो 1,30,000। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे निकालना है कि कितने की स्टेशनरी हमने कंज्यूम कर ली ड्यूरिंग द ईयर। तो आप यहाँ लिखो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर 1,25,000, क्योंकि 1,30,000 था जिसमें से 5,000 रुपए की तो हमारे पास बच गई, इसका मतलब 1,25,000 रुपए की हमने अभी तक पूरे साल में कंज्यूम कर ली होगी। बस यही था इसका सॉल्यूशन, इतना सिंपल सा था कि आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ करना क्या है, हमने क्या किया है, जितने 2019 वाले थे उनको हमने माइनस कर दिया और जो 2020 वाले होते हैं उनको हम प्लस कर देते हैं। इसका एक स्टेटमेंट मेथड भी होता है। मैं सोच रही हूँ, मतलब मेरे पास अभी 2-3 कमेंट्स थे कि मतलब इतने क्वेश्चंस करवाने के बाद भी 1-2 लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैम अभी तक थोड़ा सा डाउट है सब्सक्रिप्शन में, तो मैं एक सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग से वीडियो बना रही हूँ जो कि बहुत इजी लैंग्वेज में आने वाली है आपके लिए। आप बहुत आसानी से उसको समझ जाओगे, तो वो जल्दी ही मैं आपको दे दूंगी, हो सकता है कल दे दूँ। वो आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगी उन बच्चों की जिनको सब्सक्रिप्शन में थोड़ा भी डाउट है। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।